अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम रहमान मलिक। नाज़रीन इकराम, खुद नविश्त यानी कि ऑटोबायोग्राफी में एक ऐसी नई और अनोखी किताब हमारे सामने आई है जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इससे कबल बहुत कम इस अंदाज और इस नहज पर लिखी गई है, यानी कि अलामती खुद नविश्त। जी हाँ, यानी कि एक सिंबॉलिक ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑटोबायोग्राफी भी आप इसे कह सकते हैं। और ये लिखी है अरशद रिजवी ने और किताब का नाम है जर्द मौसम की यादाश्त। जी हाँ, जर्द मौसम की यादाश्त, ये किताब जनाब अरशद रिजवी ने जो लिखी है और हमें ये किताब उन्होंने पढ़ने का मौका दिया। इंतहाई खूबसूरत किताब है जिसमें हर उनकी जो तहरीर है वो बहुत मुतासिर कुन अंदाज में एक जो अदबी नसर पारा है वो उनकी हर तहरीर में नुमाया नजर आता है। यूँ कह सकते हैं कि अगर आपने अदब में नसर का मजा लेना है, अरशद रिजवी की ये किताब जर्द मौसम की यादाश्त आप पढ़ें, आप बहुत महजूज होंगे। अरशद रिजवी साहब तालीम से वाबस्ता हैं, अदब की दुनिया में एक जाने पहचाने डोमिनेट आप आथर हैं। चूँकि ये किताब उनकी अलामती यादाश्तों पर मुश्तमिल है जो कि अपने एक नए अंग और नए अंदाज से हमारे सामने उनका कलम आया है। तो ऐसी तहरीरें नाज़रीन इकराम बहुत कम लिखी जाती हैं। यूँ कह सकते हैं कि जो किताब बहुत सहल अंदाज में लिखी जाती हैं वो किताबें हैं जो मार्केट में आपको आम दस्तयाब होंगी, वो किसी भी सिंफ में हो। लेकिन अरशद जावेद की ये किताब सहल पसंदी में बिल्कुल नहीं लिखी गई। बहुत मुश्किल फन था जो उन्होंने लिखा और मैं उन्हें भरपूर दाद दूंगा कि अरशद रिजवी साहब ने लिखने का वो मैदान चुना जो इंतहाई कठिन और भरपूर मेहनत का मतकाजी है। और बिलाशुबा अरशद रिजवी साहब ने इस किताब पर बहुत मेहनत की और यही वजह है कि उनकी मेहनत का ये समर है कि आज पाकिस्तान के अदबी हलकों में उनकी ये किताब जर्द मौसम की यादाश्त बहुत की बात गश्त सुनाई देती है। तो इस किताब में से कुछ मैं आपके खिदमत में पेश करता हूँ। ख्वाब डराने के लिए बने हैं, उनका खौफ सारा दिन अंदेशों में बसाए रखता है। एक हैरान कुन वसवसा कुछ ना हो जाए, लेकिन ऐसा कम ही होता है। हर ख्वाब उतना सच्चा नहीं होता, बस महज वो तो डराता है। और जब हम उसे देखते हैं और देखने की चाहत में सोते हैं और अपने पपटों पर उसे चलता महसूस करते हैं, उनका जायका रंग बिरंगा सा होता है। आँख खुलने पर वही ख्वाब कुछ देर तक याद रहता है। फिर खौफ के कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे ख्वाब था। कई बार ऐसा भी हुआ कि मकोड़े की शक्ल का ख्वाब देखा गया और फिर उसकी तल्ख जान निकलती ताबीर देखी गई। लेकिन बहुत से ख्वाब शोर मचाते ऐसे भी गुजरते रहे कि सुबह उठते ही उनकी याद रही। फिर खौफ के छोटे छोटे कीड़े रेंगते रहे और फिर रात आ गई किसी नए ख्वाब को लिए हुए। तो इस तरह की खूबसूरत नसर पारे आप उनकी इस किताब के हर मजमून में देख सकते हैं। एक और मजमून से इक़्तिबास है, एक बेरहम वक्त साथ साथ था, रेतली मट्टी से भरी राहें जिस पर कदमों के निशान थे, वो आते जाते कदम थे और दांतों में किचकिचाहट थी। देखा था कि वहाँ कोई है, करीब उगे दरख्त के पीछे से झांकता है। वो आंखें जिन्होंने अपनी पूरी उम्र बसर की थी, वो लर्जते हाथ जो तने पर धरे थे, जिनकी पोरों पर छुए जाने का लम्स मौजूद था। ये कौन था जो इंतजार में था कि इंतजार उसकी आदत थी। रात को देर गए घर लौटते वक्त यही आंखें थी जो इंतजार में होती। जब ये आंखें ना तो बूढ़ी थीं, ये लर्जते हाथ भरपूर थे, लेकिन अब बूढ़ी होती आंखों ने, लर्जते हाथों ने बहुत सा वक्त तय किया था और एक बेरहम याद साथ थी। नाज़रीन इकराम, इस किताब में पाकिस्तान के नामवर अदीब जनाब इंतज़ार हुसैन ने कमेंट्स जो लिखे हैं वो लिखते हैं कि कितना ही अच्छा होता कि लोग आँखों से ओझल न होते और इंसानी रिश्ते जू के तू रहते।
اور مجھے افسانہ لکھنے کی مصیبت نہ اٹھانی پڑتی، مگر افسوس کہ انسانی رشتے ہر آن بدلتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں یا سفر پر نکل جاتے ہیں یا روٹھ جاتے ہیں، پھر میں انہیں یاد کرتا ہوں اور انہیں خوابوں میں دیکھتا ہوں اور افسانے لکھتا ہوں۔ یہ تھے انتظار حسین، بہت خوبصورت انہوں نے تحریر لکھی۔ جو اس کتاب کا خاص مضمون ہے وہ لکھا ہے محترمہ زیب اذکار حسین نے۔ لکھتی ہیں کہ زرد موسم کی لکھی گئی یہ خود نوشت نہ صرف اپنے ہونے اور اس ہونے کے تعلق سے دوسرے رشتوں کے ہونے کی دریافت کو تخلیقی توانائی کے ساتھ پیش کرتی ہے، بلکہ اس ہونے کے گرد و پیش میں جو کئی اعتبار کے جہنم موجود ہیں ان کی کھوج بھی ایک نئی آنکھ سے لگاتی نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر ارشد رضوی ویسے بھی میرے بے حد پسندیدہ افسانہ نگار ہیں۔ وہ احمد ہمیش کو ایک دیوتا افسانہ نگار کہتے ہیں، مگر آفرین ہے ان پر کہ ان کے افسانوں کا رنگ الگ اور بالکل منفرد ہے، جو ان کی کتابوں ایک سا موسم اور کچھ بے ترتیب کہانیوں میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جو اس کا جو پیش لفظ ہے وہ خود مصنف ڈاکٹر ارشد رضوی صاحب نے لکھا ہے، اور اس کتاب کو شائع کیا ہے رواں بکس کراچی نے۔ تو ناظرین کرام، آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ بہت محظوظ ہوں گے، خاص طور پر جو نثر پارے ہیں اور جو ان میں ادبی چاشنی ہے وہ آپ مدتوں نہیں بھول پائیں گے۔ میں یادگار لٹریری کلب مظفر گڑھ کی جانب سے محترم ڈاکٹر ارشد رضوی کو ایک خوبصورت کتاب لکھنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔